बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। आज हम लेक्चर नंबर 13 केमिस्ट्री यूएचएस एमडी कैट यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे और हमारा यहाँ पर मेन आइडिया जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करके लिखी हुई हैं, इनको फोकस करके डिस्कस करना है। Like identify electron, proton and neutrons, effect of electric field on electron, proton and neutron, calculate electron, proton and neutron from given data, energies and shapes of orbitals and electronic configuration। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे मेन टॉपिक हैं। शुरू में हम इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और इसके आखिरी हिस्से में हम इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और बड़ी वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज हमें नज़र आएगी। और बड़े सिंपल क्वेश्चन जो हमें नज़र आते हैं वो इतने सिंपल होंगे नहीं, वो आप देखेंगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप उन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके सबसे पहले हिस्से की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, इनके मैस, रिलेटिव मैस या चार्ज की वजह से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल ड्रा किया हुआ है जिसमें प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम्स इज 9.1 10 raised to power minus 31 kilograms. In grams 10 raised to power minus 28 grams. In milligrams 10 raised to power minus 25 है। और मैस इन AMU 5.48 into 10 raised to power minus 4 है। स्टूडेंट्स, नंबर 2, प्रोटॉन, इसका मैस किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम्स में और AMU में गिवन है। एंड सिमिलरली न्यूट्रॉन के लिए मैस केजी में, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में और AMU में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को आपने लर्न करना है। उसके बाद है रिलेटिव मैस। रिलेटिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, प्रोटॉन इज 1836। स्टूडेंट्स, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। अगर हम एक बैलेंस लें, उस पे एक तरफ एक प्रोटॉन रख दें, दूसरी तरफ 1836 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो उन दोनों का मैस इक्वल होगा। तो रिलेटिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हुआ और रिलेटिव मैस ऑफ प्रोटॉन 1836 हुआ। एंड सिमिलरली इफ वी कंपेयर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन is equal to 1840 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका मैस दोनों का इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर 1.602 10 raised to power minus 19 कूलम चार्ज है और ये माइनस में है। और प्रोटॉन पे 1.602 10 raised to power minus 19 कूलम चार्ज है, इक्वल है, बट इट इज पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, नील कर दिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसका दूसरा हिस्सा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप देखें, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन हो, ये एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक तरफ नेगेटिव चार्ज प्लेट है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को पास करें तो इलेक्ट्रॉन बेंड हो जाती है टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, जो रिप्रेजेंट करता है इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसमें से प्रोटॉन्स को पास करना चाहें तो वो बेंड हो जाते हैं टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, जो जाहिर करता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें से न्यूट्रॉन्स को पास करना चाहें तो वो अनअफेक्टेड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएंगे, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब इसके साथ कुछ ट्रिक्स हैं, हम जब एमसीक्यूज करेंगे तो वो सॉल्व करने में हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स is greater than protons, ये होगा एनाइंस में।
जब नेगेटिव चार्ज वाले आयन मौजूद होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसके बाद है प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये कंडीशन है कैटाइंस की, ऐसे आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। एंड द थर्ड वन इज प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये होगा स्टूडेंट्स न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम में। तो ये भी आपके जहन में रहना चाहिए। स्टूडेंट्स एक और आइडिया है, वो भी आप क्लियर कर लें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो वो बेंड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रखें, मैग्नेटिक फील्ड, और उस पे आप इलेक्ट्रॉन को थ्रो करें तो वो उसके परपेंडिकुलर बेंड हो जाता है। स्टूडेंट्स अगर आप उस पे प्रोटॉन लगाएं तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट बेंड हो जाता है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब कुछ लोग ये आइडिया डिस्कस करते हैं कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गुजारें तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत आइडिया है, वो नॉर्थ और साउथ की तरफ नहीं जाते, वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अब सपोज करें कि एक तरफ हम नॉर्थ की बात करें, एक तरफ हम साउथ की बात करें, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएं तो वो तो पैरेलल टू द फील्ड हो जाएंगे। एक्चुअली दे मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, इट मींस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक राइट हैंड रूल। तो वो नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। स्टूडेंट्स इसके बाद हमें ऑर्बिट, शेल, ऑर्बिटल और सब शेल की बात करनी है और उनकी शेप्स की बात करनी है। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चले जाएंगे। व्हाट इज ऑर्बिट और शेल? Energy levels in which electron revolve around nucleus is called as orbit or energy level. Students, first level, second level, third level, fourth level and so on. Students इनको K shell, L shell, M shell, N shell and so on इस तरह डिस्कस किया जाता है। K, L, M, N ये ऑर्बिट और शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास है ऑर्बिटल। रीजन और स्पेस where there is 95% chance of finding electron is there is called as orbital. Students orbital s, p, d और f ये orbitals नहीं है। अब मैं आपको सब शेल बताता हूं, फिर डिफरेंशिएट करता हूं कि ऑर्बिटल और सब शेल्स में फर्क क्या है। सब शेल स्टूडेंट्स इसको मैं हिंट के तौर पे लिखता हूं, इट इज कलेक्शन ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स स्टूडेंट्स डीजेनरेट किनको कहते हैं? जिनके एनर्जी लेवल्स सेम होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट। स्टूडेंट्स अब जरा आप बात समझने की कोशिश करें। एस ये और
सब शेल है और ऑर्बिटल भी है। सब शेल एंड ऑर्बिटल, ये दोनों है। स्टूडेंट्स पी ये सब शेल है, और स्टूडेंट्स इसकी 3 फर्दर आपको टाइप्स नजर आएंगी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। दीज आर ऑर्बिटल्स। आई होप सो कि आप ये बात पिक कर गए हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट 2p ऑर्बिट सब शेल, 3p सब शेल, 4p सब शेल, तो p में सारे मौजूद हैं, px, py एंड pz। लेकिन अगर आप उनको इंडिविजुअली px की बात करें, ये 2px, 2py, 2pz, तो ये एक ऑर्बिटल की बात है। और जब आप कहेंगे p तो वो सब शेल की बात है। आई होप सो कि आप इसको पिक कर गए हैं। देन फॉर d इट इज सब शेल। तो स्टूडेंट्स इसमें 5 ओरिएंटेशंस हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये ऑर्बिटल्स हैं, और वो पीछे जो है डी वो सब शेल है। स्टूडेंट्स इस तरह एफ ये सब शेल है, और इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इनको डिस्कस करना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इन पे और बात नहीं कर रहे। देयर आर 7 ऑर्बिटल्स इन वन एफ सब शेल। एस वही सब शेल है, वही ऑर्बिटल है। पी सब शेल है, पी एक्स वाई, पी वाई, पी जी ये ऑर्बिटल्स हैं। डी सब शेल है, डी एक्स वाई, डी वाई जी, एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये ऑर्बिटल्स हैं। तो आई होप सो कि आप इनका मतलब समझ चुके हैं। अब हम इनकी शेप्स की तरफ आते हैं। S is spherical, spherical in shape, like this one, this one, this one. स्टूडेंट्स ये जो इनर था ये 1s है, फर्स्ट शेल का s। ये जो है ये 2s है, सेकंड शेल का s। और ये जो हमने ड्रा किया है इट इज 3s, थर्ड शेल का s, 1s, 2s, 3s। तो स्टूडेंट्स ये सारे स्फीरिकल हैं, मैंने तो सर्कुलर बनाए हैं, बट यू नो स्फीयर इज लाइक फुटबॉल, वो 3 डिमेंशनल होता है। सर्कल और स्फीयर का फर्क आई होप सो कि आप समझते हैं। सर्कल 2 डिमेंशनल है और स्फीयर 3 डिमेंशनल है। तो ये फुटबॉल की तरह हर तरफ मौजूद है। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जो गैप है ये वाला, या सेकंड और थर्ड के दरमियान जो गैप है, स्टूडेंट्स इसको आप क्या बोलते हैं? नोड। वेयर देयर इज 0% चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मींस 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता। पी तो ये डम्बेल शेप है, डम्बेल शेप। Students, it is like this. Consider it is 2s, it is 3s, it is 4s। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये तीनों डम्बेल शेप्स हैं। और आप ये भी याद रखें कि 2s सेकंड शेल का है, 3s थर्ड शेल का है और 4s फोर्थ शेल का है। स्टूडेंट्स 1s 2s 3s शेल नंबर बढ़ने से उनका साइज तो बड़ा है पर उनकी शेप चेंज नहीं हुई। 3s 4s 2s 3s 4s साइज बढ़ रहा है,
बट उनकी शेप चेंज नहीं हो रही। और स्टूडेंट्स फिर डी की भी बात करें, डी, इसको आप सॉसेज या डबल डम्बल कहते हैं, डबल डम्बेल। स्टूडेंट्स इट इज लाइक दिस। और इसमें हम दूसरा ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स ये डबल डम्बेल है, इसको सॉसेज शेप भी कहा जाता है। तो अब दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं दोबारा से आपको पॉइंट आउट करके बता दूं, दैट आर एज शेल नंबर इंक्रीज, एनर्जी लेवल इंक्रीज, शेप सेम and size also increase। शेल नंबर के बढ़ने से साइज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, बट उनकी शेप चेंज नहीं होगी। स्टूडेंट्स अब ये जो पी हमने ड्रा किए हैं, मैं पी के लिए यहाँ पर नोड्स मेंशन करता हूँ। ये जो मैंने ग्रीन एरियाज अब मेंशन कर रहा हूँ, दीज आर नोड्स, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चांस मिनिमम है, नोड्स। और यहाँ पर मैं वाइट से मेंशन करता हूँ इन डी, ये भी क्या है, नोड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इन दिस वन। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ चीज़ें गैस कर ली हैं। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखने के लिए हम कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला लिख रहा हूँ, इसको आप फॉलो करें। एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। स्टूडेंट्स ये अब इसको याद कैसे करना है, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एस एस पी ये एक पुलिस ऑफिसर है, एस पी एस ये सियालकोट पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, डी पी एस ये डिवीजनल पब्लिक स्कूल में भी पढ़ा, डीपीएस ये दूसरा साल भी डिवीजनल पब्लिक स्कूल में पढ़ा। स्टूडेंट्स एफ डी पी एस फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल ये 2 साल डिवीजनल पब्लिक स्कूल में पढ़ा और 2 साल फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल में पढ़ा। स्टूडेंट्स अब इसके लिए हम नंबरिंग करते हैं। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एस स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s एंड 8s। उसके बाद स्टूडेंट्स P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P एंड 7P। उसके बाद D, 3D, 4D, 5D, 6D और F के लिए स्टूडेंट्स 4F एंड 5F। हमने P को 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट शेल में P होते ही नहीं। हमने D को 2 से क्यों नहीं स्टार्ट किया या 1 से, D थर्ड से स्टार्ट होता है और F शेल नंबर 4 से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स हमने उससे आगे ऑनवर्ड उसकी नंबरिंग कर ली। अब आपको किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल हम सोडियम की कन्फिग्रेशन लिखना चाहते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स शेल वाइज भी लिखी जा सकती है, सब शेल वाइज भी और ऑर्बिटल्स वाइज भी। हम इसकी तीनों फॉर्म्स को देखते हैं। लाइक K contain 2, L contain 8 and M contains 1। स्टूडेंट्स 2,
8 1, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम वाज 11, तो अब इलेक्ट्रॉन भी पूरे कितने हो गए 11। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तो शेल के लिहाज से है, इसको यूं भी लिख सकते हैं सोडियम 2 8 1। स्टूडेंट्स अब हम इसको सब शेल के लिहाज से लिखते हैं। आप इस फार्मूला से देखें 1s2 2s2 2p6 3s1। स्टूडेंट्स आपको पता है कि s में 2, p में 6, d में 10 और f में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो उसी लिहाज से 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इसमें भी स्टूडेंट्स 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर आप इसमें और भी एक्सपेंड करना चाहें तो हम यूं लिख देंगे सोडियम 1s2 2s2 2px 2py 2pz। स्टूडेंट्स ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, p में टोटल 6 हो गए एंड 3s अगेन 2। स्टूडेंट्स ये इसकी ऑर्बिटल के लिहाज से कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप एक और चीज ऑब्जर्व करें, क्लोरीन स्टूडेंट्स उसमें 17 एटॉमिक नंबर है। मेरी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बन चुकी है, आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप उस फॉर्मूला से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर लगा के आपको गैस हो जाएगा। मैं ज़रा टाइम सेव करना चाहता हूँ, फार्मूला आपके सामने मैंने बता दिया कि आपने कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। स्टूडेंट्स टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। अब हम आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। स्टूडेंट्स अब हम क्लोरीन -1 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। न्यूट्रल में मैंने शुरू में आपको हिंट बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रल में इक्वल होते हैं। अब ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए हैं। स्टूडेंट्स क्लोरीन के पास नॉर्मली 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हैं? अब इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है? जी हाँ, ये बिल्कुल सेम है। स्टूडेंट्स अब मैं क्लोरीन पॉजिटिव लिखता हूं। क्लोरीन +1 का क्या मतलब है? किसी एटम से जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं और एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब कितने रह गए? 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। स्टूडेंट्स यहां तक ये 16 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब मैं सल्फर लिखता हूं। एटॉमिक नंबर इज 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। स्टूडेंट्स ये देखें क्लोरीन पॉजिटिव और सल्फर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसे लिखनी है, इलेक्ट्रॉन गेन करके कैसे लिखनी है, ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिख दिया। अब एक हिंट लिखता हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्पेशली एटम और आयंस हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। स्टूडेंट्स ये नहीं करना कि N2 तो उसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है तो आप सिलिकॉन को उसके साथ कंपेयर कर दें। ये देखें N2 एक नाइट्रोजन में 7 है, 2 में 14 है। सिलिकॉन
इसमें भी 14 है। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं, लेकिन एटम सिंगल हो या आयन हो, सिंगल एटम वाला आयन हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। N2 के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखी जाती ना, ये तो मॉलिक्यूल है, एटम के लिए लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक आइडिया दिया फॉर द सेक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम से लेकर जिंक तक लिखना चाहता हूं, और मैंने उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। तो हम पहले उन 10 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे गौर कर लें। स्टूडेंट्स यहां पर मैंने एक पैटर्न बना के रखा हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि हम उस पैटर्न को यूज करें और उससे फायदा उठाएं और समझने की कोशिश करें। स्कैंडियम, स्कैंडियम it is 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, scandium it is 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और स्टूडेंट्स 4s को मैं इस बॉक्स की तरह बनाऊंगा 4s2। स्टूडेंट्स यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं अभी तक, अब काउंट कर लें। इट इज 20 एंड ये जो और शो करवा रहा हूं, ये जो बॉक्सेस हैं, दीज आर 3d एंड 3d1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम, टाइटेनियम इट इज 22। स्टूडेंट्स यहां तक सेम है, और 4s2 एंड 3d2 ये अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं उसके रिलेटेड क्वेश्चन से। विनेडियम इज 23, (4s2 and 3d3). Then chromium 24, 4s2 and 3d4। स्टूडेंट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो 4s2 3d4, बट एक्चुअली ये 4s2 3d4 नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता है। स्टूडेंट्स ये स्टेबिलिटी रूल के मुताबिक है, हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल है और कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है। तो क्रोमियम 4s2 से एक निकाला, ये सारी रो 4s2 की है, इसमें से एक निकाला तो ये हाफ हो गया स्टेबल, उधर एक ऐड कर दिया तो डी में ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकते हैं, अब एक ऐड करने से 5 हो गए, ये हाफ है, ये भी स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रूटीन से हटकर है। मैंगनीज 25, 4s2 एंड 3d5। स्टूडेंट्स इसमें जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी की बजाय 4 में जाएगा। क्यों? क्योंकि फिलिंग जो होती है वो पहले लो एनर्जी वाले में होती है और बाद में हाई वाले में होती है। इसके रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं, मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लूं, वो मैं आपको गाइड करता हूं। स्टूडेंट्स इसके बाद है आयरन 26, (4s2 एंड 3d6। स्टूडेंट्स आप देखें 5 अनपेयर्ड हैं और जब छठा ऐड करेंगे तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आयरन, उसके बाद है कोबाल्ट 27,
4s2 3d7, nickel, it is 28, 4s2 and 3d8, और यहाँ पर ऊपर ये था। और इसके बाद है कॉपर 29। वी एक्सपेक्ट के ये 4s2 और 3d9 हो, लाइक दिस। बट स्टूडेंट्स अगेन स्टेबिलिटी रूल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है y, 4s से निकालेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ये फिर भी स्टेबल रहेगा, और 3d में एक ऐड करेंगे तो ये फुल हो जाएगा, d10 सिस्टम हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी है जिंक 30, 4s2 एंड 3d10। स्टूडेंट्स अब एक बात ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, 4s शेल नंबर 4 का है, 3d शेल नंबर 3 का है, तो 3d बाद में फिल हो रहा है, 4s पहले फिल हो रहा है। इसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स? अफबो प्रिंसिपल के मुताबिक जिनकी एनर्जी कम हो वो पहले फिल करते हैं, उन्हें कंप्लीट करने के बाद उनको फिल करते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा हो। तो स्टूडेंट्स 3d की एनर्जी ज्यादा है वो बाद में फिल होगा, और 4s की एनर्जी कम है वो पहले फिल होगा। तो इसलिए मैंने 4s पहले लिखा, आपकी बुक में 4s बाद में लिखा होगा, मैंने जानबूझ के पहले लिखा है। दोनों तरह से लिखना बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बात ऑब्जर्व करें, स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड, फिर 2 अनपेयर्ड, फिर 3 अनपेयर्ड, और फिर क्रोमियम। स्टूडेंट्स कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूटीन से हटकर है। कॉपर और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आप यहां से लर्न कर लें और आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। स्टूडेंट्स अब ये बात देखें कि ये लाइनें क्यों लगाई हैं इसमें स्ट्रेट, क्योंकि 3p तक तो ये सारा ही सेम है। 4s में भी क्रोमियम और कॉपर में चेंज आती है, और बाकी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे होते हैं? d में। तो स्टूडेंट्स हम जब इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं, कितने पेयर्ड हैं कितने अनपेयर्ड हैं, उसके रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स आप बड़ा एंजॉय करेंगे उन क्वेश्चंस को, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब मैं आपके सामने 4 रूल्स लिखना चाहता हूं, अफबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और n+n रूल। उसके बाद हम क्वांटम नंबर्स डिस्कस करेंगे और फाइनली उन सब के बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अफबो प्रिंसिपल, अफबो का लफ्जी मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, यानी राइज अप, ऊपर की तरफ जाना। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड according to energy level, lower first, higher later। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया है कि 4s पहले फिल होता है और 3d बाद में फिल होता है। ऐसा क्यों है? ये अफबो प्रिंसिपल के मुताबिक है। नंबर 2 पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल क्या है? नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल 4 सेम क्वांटम नंबर वैल्यूज। स्टूडेंट्स इसको बड़े सिंपल फॉर्म में डिस्कस करें तो सिंपल ये है, 1 ऑर्बिटल कैन नॉट हैव
both electron with same spin। अगर एक ऑर्बिटल है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये लिखना बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक ही ऑर्बिटल में दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे तो वो गलत है। स्टूडेंट्स, पॉलिस प्रिंसिपल को इसमें लिखा है क्वांटम नंबर वैल्यू, अगला टॉपिक हम वही लेकर आ रहे हैं तो अभी इस पे और ज्यादा बात नहीं कर रहे। इसके बाद है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल क्या है? इफ मोर देन वन degenerate orbitals and electrons are available, electron go in separate orbitals with same spin rather than going to the same orbital with the different spin। स्टूडेंट्स, आप ये समझें कि ये px, py, pz तीन ऑर्बिटल हैं और हमने तीन इलेक्ट्रॉन्स को इनमें फिल करना है, 2 और 1 3। स्टूडेंट्स, ये गलत मेथड है। इसको फिल करने का सही मेथड क्या है? अगर डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं जिनकी एनर्जी लेवल सेम है और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पहले वो विद सेम स्पिन इन सेपरेट ऑर्बिटल जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा होते तो हम उसको बाद में पेयरिंग करते। इज इट ओके? पहले सेम स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स लाइक दिस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये लिख देते। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे लिखना ये बिल्कुल गलत है। दे गो टू द सेपरेट ऑर्बिटल्स विद द सेम स्पिन। तो ये स्टूडेंट्स हुंड्स रूल है। अब आखिरी रूल n+l रूल। n+l स्टूडेंट्स, ये एनर्जी लेवल के लिए रूल है। ऑर्बिटल विद ऑर्बिटल और सब शेल विद अब सब शेल ज़्यादा प्रॉपर टर्म है शायद यहाँ पे। ऑर्बिटल और सब शेल विद स्मॉल n+l वैल्यू इज हैविंग लेस एनर्जी, और जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, सब शेल with same n+l जिनकी n+l वैल्यू सेम आ जाएगी तो उनमें एनर्जी ज्यादा किसकी होगी और कम किसकी होगी? सब शेल that have small n value have less energy, और जिसकी n वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, ये देखें 3d, इसके लिए n वैल्यू 3 है और d के लिए l वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या हुआ? 5। स्टूडेंट्स, 4p, इसके लिए n वैल्यू 4 है और p के लिए l वैल्यू 1 है, तो अगेन आंसर क्या हुआ? 5। दोनों का n+l 5 आ गया। तो अब दोनों की एनर्जी इक्वल नहीं है, जिसकी n वैल्यू छोटी है उसकी एनर्जी कम है और जिसकी n वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, चाहे उनके n+l वैल्यू इक्वल ही क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये n क्या है, ये l क्या है, आप ये भी यकीनन सोच रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस n+n रूल को दोबारा हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि ये n+l रूल है क्या। ये जो n और l क्या है, एक्चुअली दीज आर क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट्स,
आप क्वांटम नंबर्स को सीख लें, इसके बाद हम इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे और ये आइडिया हमारा बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? Quantum numbers. Students, these are numerical values that give comprehensive solution of Schrödinger wave equation, या यूं समझ लें कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकें वो न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हैं? दीज आर क्वांटम नंबर्स। स्टूडेंट्स, हमने 4 क्वांटम नंबर्स की बात करनी है। प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, ये 4 हैं। ये जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, मैग्नेटिक, प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से लिए गए हैं और स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं लिया गया, ये और साइंटिस्ट का नंबर है, ये बाद में आया था। तो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन अब इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? Principal quantum number, it is represented by n small n. Students, it give idea about energy of electron like -1313.315 over n square kilojoules per mole। स्टूडेंट्स, ये एनर्जी लेवल है। n यहाँ पर क्या है? ये शेल नंबर है। स्टूडेंट्स, n इज शेल नंबर or orbit number. It may be 1, 2, 3 and so on. N cannot be 0. शेल या होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी होगा, या शेल होगा ही नहीं, तो n वैल्यू 0 नहीं हो सकती। n वैल्यू आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव आइडिया about radius of atom या size of atom। students, r is equal to 0.529 angstrom into n square, यानी आप उसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम को, तो वो आपको एटम का शेल नंबर के लिहाज से रेडियस दे देगा या उसका साइज पता चल जाएगा। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल। स्टूडेंट्स, उसके लिए फार्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। क्या फार्मूला है? 2n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर n वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स 8 आंसर आया। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 3, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये 18 हुए। तो थर्ड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर,
तो इसमें 32। स्टूडेंट्स फोर्थ शेल में 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल, इसका आइडिया कहां से मिलता है? 2n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, इसका फार्मूला है n स्क्वायर। फॉर्मूला इज n स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, फर्स्ट शेल में आंसर 1 आया, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल मौजूद है। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर, इसमें 4 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। कौन से? s, p x, p y एंड p z। s एक ही टाइप का होता है और p 3 टाइप्स का होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें 4 ऑर्बिटल टोटल मौजूद होंगे। n इज 4, n इज 3, तो 3 स्क्वायर 9। स्टूडेंट्स इसमें s, p x, p y, p z, d x y, d y z, d x z, d x स्क्वायर y स्क्वायर और d z स्क्वायर, यानी एक s, 3 टाइप के p और 5 टाइप के d, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। इफ n इज इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट्स 1 टाइप का s, 3 टाइप के p प्लस 5 टाइप के d और 7 टाइप के f, तो ये टोटल कितने बन जाते हैं? 16 ऑर्बिटल्स। ये 3p 5d लिखने का मतलब ये नहीं कि थर्ड शेल का p, ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, इसको ज़रा क्लियर रखें, इसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो स्टूडेंट्स हमने कितनी सारी चीज़ें इसमें देखी, फिर से देख लें। एनर्जी का आइडिया भी देता है, शेल नंबर का आइडिया भी देता है, ज़ीरो नहीं हो सकता, अबाउट रेडियस भी पता चल जाता है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं एक शेल में। ये सारी चीज़ें कौन एक्सप्लेन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इट कैन नॉट बी 0। स्टूडेंट्स इसके बाद है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल quantum number. It is represented by small l and l may be 0, 1, 2, 3 and so on. स्टूडेंट्स हम इसमें से सिर्फ 3 तक वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। एल वैल्यूज और भी पॉसिबल हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इस लेवल पे उनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो हो सकती हैं, ये आइडिया आपको होना चाहिए। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में भी 0, ये याद रखें। L इज इक्वल टू n-1 ऑल वैल्यूज अप टू 0। स्टूडेंट्स अगर किसी चीज की n वैल्यू 1 है तो L कितनी होगी? 1-1, दैट इज इक्वल टू 0। अगर किसी की n वैल्यू 2 है तो L वैल्यू कितनी होगी? 2-1, तो ये क्या हुआ? 1। स्टूडेंट्स ये 1-1 भी होगा 0, जब तक 0 ना हो उसमें से -1 करते जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी L वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। n वैल्यू 3 होगी तो L वैल्यू कितनी होगी? 3-1, ये 2 होगी, 2-1 1 होगी, 1-1 0 होगी, 0, 1 एंड 2। और अगर n वैल्यू 4 हो तो L वैल्यू कितनी होगी? 4-1 3, 3-1 2, 2-1 1, 1-1 0। जब तक 0 ना हो जाए ये सारी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो स्टूडेंट्स n इज नेवर इक्वल टू L, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, L हमेशा छोटा होता है,
ठीक है, n-1 ऑल वैल्यूज, कम से कम एक नंबर तो जरूर छोटा होता है। इसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर गिव आइडिया अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। If L value is 0, it is S and S is spherical. Students, इसकी हम डायग्राम्स ड्रा करके आए हैं। L value is 1, it is p orbital and it is dumbbell. और students, it is dumbbell shape like this. L value is 2. It represent D, double dumbbell. It is like this. ये इसको सॉसेज शेप भी कहते हैं। L value is 3. It represent F सबशेल और ऑर्बिटल्स। और ये कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनको हम पेपर पे ऐसे आसानी से ड्रा नहीं कर सकते और ये इस लेवल पे डिस्कस भी नहीं होते। हमने करना भी सिर्फ, हमारा सिलेबस भी सिर्फ डी तक है। तो स्टूडेंट्स, इट गिव आइडिया अबाउट द शेप। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर गिव टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। It is 2L plus 1. Total number of orbitals in subshell. Students, if L value is 0, 2 into 0 plus 1. L 0 हो तो वो S सबशेल होता है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हमें नजर आएंगे? सिर्फ 1, यानी S सिर्फ एक टाइप का है। L वैल्यू इज 1, ये P होगा। 2 into 1 plus 1, तो स्टूडेंट्स आंसर 3 हुआ। P 3 टाइप का है, Px, Py और Pz। If L value is 2, it is D, 2 into 1, 2 into 2 plus 1, then answer is 5. Students, 5 तरह के D xy, D yz, D xz, D x square y square और D z square. And if L value is 3, then it is F subshell 2 into 3 plus 1, it is 7 in number। 7 इसके ऑर्बिटल्स होंगे और हमें उनकी ओरिएंटेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। Then it give idea about maximum electrons in subshell और उसका फार्मूला है 2 into 2L plus 1। तो स्टूडेंट्स, if L value is 0, 2 into 0 plus 1, now it is 2। तो S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन फेल कर सकते हो। 1, 2 into 2 into 2 plus 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। तो ये आंसर स्टूडेंट्स आपको मिल रहा है 3 into 2 6। तो P सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकते हैं। L is equal to 2, 2 into 2 plus 1, it is 10। D में ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकते हैं। एंड L वैल्यू इज 3, 2 into 3 plus 1, 14। और F में स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। तो आइडिया अबाउट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज डिराइव्ड फ्रॉम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, अब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्टूडेंट्स हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट गिव आइडिया अबाउट degeneracy of orbitals, degeneracy of orbitals. It give idea about orientation of orbitals in स्पेस, लाइक px, py, pz कोई x एक्सेस पे है, y एक्सेस पे है या z एक्सेस पे है। तो स्टूडेंट्स ये है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। मैं भी आपको ड्रा करके बताता हूं। लाइक कोई ऑर्बिटल px है, py है और pz है। तो स्टूडेंट्स px इज ऑन x एक्सेस, py is on y axis and pz is on z axis। तो ये स्टूडेंट्स मैंने तो यहाँ पे इकट्ठे ड्रा कर दिए हैं ना। x एक्सिस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो px है, y एक्सिस पे जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो py है और z एक्सिस पे जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो pz है। तो स्टूडेंट्स आप इनको गूगल पे 3 डिमेंशनल डायग्राम में देख ले। यहाँ पर हम 3D ड्रा नहीं कर सकते। ये जो हमने pz ड्रा किया है, px, py, pz, दिस इज अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। और जो pz है स्टूडेंट्स, ये जैसे पेपर के ऊपर ऐसे आप वर्टिकली बॉल पेन रखेंगे तो वो अपवर्ड है, ये हमारी तरफ है, टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर इसकी लोब्स हैं। लेकिन हम इसको उस तरह से ड्रा नहीं कर सकते 2 डिमेंशनल डायग्राम में। तो ये आप गूगल करके ज़रूर इसको चेक करें, आपका आइडिया बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इट गिव आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। स्टूडेंट्स जो m वैल्यू है ये 0 और प्लस माइनस l वैल्यू होगी। लाइक इफ l value is 0 then m value is 0. If l value is 1 then m value is 0 plus minus 1। तो स्टूडेंट्स ये टोटल कितनी वैल्यूज हुई? -1, 0, +1। तो इसके लिए m की 3 वैल्यूज हो गई। इफ l is 1 then m is 0 plus minus 1 plus minus 2। तो अब इसकी टोटल क्या हो गई? -2, -1, 0, +1 और +2। टोटल 5 ओरिएंटेशंस हो गई। एंड l वैल्यू, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था। l वैल्यू इज 3, देन m इज इक्वल टू 0, ±1, ±2 और +3। तो स्टूडेंट्स ये -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो ये 7 ओरिएंटेशंस हैं। इट गिव द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। ये प्लस और माइनस वैल्यूज जो हैं इनसे हम x, y और z एक्सेस को देखते हैं, लेकिन इस लेवल पे हमें इनको स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स एक पॉइंट और इसमें मैं लिख रहा हूं, टोटल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जब l वैल्यू 0 हो तो m की टोटल कितनी वैल्यूज होती हैं? तो m 0, तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। l वैल्यू 1 हो तो m की कितनी वैल्यूज होती हैं? 3 वैल्यूज होती हैं। कैसे? -1, 0, +1, 3 हो गई। तो स्टूडेंट्स p 3 टाइप का है, px, py और pz। और स्टूडेंट्स इसी तरह 2 वैल्यू किसकी होगी? d की। इसकी m वैल्यू कितनी लेंगे? टोटल 5।
लाइक -2, -1, 0, +1, +2, ये 5 वैल्यूज हैं टोटल। तो डी कितनी टाइप का है? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स इसमें। तो ये आइडिया आपको दे दिया। अब आखिरी है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन दो तरह से मूव करता है। एक अराउंड न्यूक्लियस, इसको कहते हैं रिवोल्यूशन, यानी ये रिवॉल्व कर रहा है। और दूसरा अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस। स्टूडेंट्स, हम इसकी बात कर रहे हैं। स्पिन क्वांटम नंबर इज रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जब ये स्पिन कर रहा होता है स्टूडेंट्स, ये देखें इस तरह जब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिवॉल्व करना कहते हैं। ये रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब स्पिनर ये न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहते हैं ये रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, वो रिवॉल्व करते करते खुद भी लाइक दिस अपने ही एक्सिस के गिर्द ऐसे रिवॉल्व करता जा रहा होता है। तो ये जो मैं अब ड्रा कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए कि आपको आइडिया मिल जाए, वो रिवॉल्व करते करते अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन कर रहा है। जैसे स्पिनर की गेंद आप देखते हैं तो हवा में वो स्पिन करती घूमती घूमती जा रही होती है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर्स स्टूडेंट्स सिर्फ दो हैं, +1/2 एंड -1/2। एंटी क्लॉक वाइज और -1/2 हो तो वो क्या होती है? क्लॉक वाइज स्पिन। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और क्लॉकवाइज स्पिन। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन नहीं हो सकते, ये गलत था, ऐसे होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ऑल द 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज आर नॉट सेम, यानी उसमें n वैल्यू भी सेम हो सकती है, l वैल्यू भी सेम हो सकती है, m वैल्यू भी सेम हो सकती है, पर एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन की s वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन +1/2 का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन -1/2 का होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये स्पिन क्वांटम नंबर का आइडिया हम आपके सामने ले आए।